और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बार फिर साधना न्यूज की खबर का असर हुआ है। जी हां, बलात्कारी सुनील कोठारी पर मामला दर्ज हुआ है। संजय कोठारी बनकर पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया था। अंबिका सोलवैक्स के ऑफिस में दुष्कर्म किया था। इंदौर के पलासिया महिला थाने ने एफआईआर दर्ज की है। बता दें, जावरा निवासी सुनील कोठारी पर 2004 के मामले में अब प्रकरण दर्ज हुआ है। जावरा विधायक राजेंद्र पांडे को अपना मित्र बताकर पुलिस से ये बचता फिर रहा था, लेकिन अब एफआईआर दर्ज की गई है। साधना न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और एक बार फिर इस खबर का असर हुआ है। एक दिन पहले इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बलात्कारी सुनील कोठारी पर मामला दर्ज हुआ है। संजय कोठारी बनकर पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया था। 2004 का ये पूरा मामला है, जिसमें अब एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, साधना न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। बलात्कारी सुनील कोठारी पर मामला दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर ब्यूरो प्रीति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, इस पूरे मामले में फिलहाल क्या अपडेट्स जानना चाहेंगे? इसमें 17 मार्च को पलासा थाने ने, महिला थाने ने प्रकरण दर्ज किया है सुनील कोठारी जावरा के ऊपर जी 376 और 506 में। प्रीति जी, ये भी जानना चाहेंगे, पूरा मामला लंबे समय से चल रहा था। 2004 का ये पूरा मामला है, लेकिन इतना समय बीत गया, उसके बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है। जी, उसमें ऐसा हुआ है कि 2004 की घटना थी और 2007 से पीड़िता ने प्रकरण दर्ज करने के लिए आवेदन दे रखा था, लेकिन सुनील कोठारी ने अपना नाम संजय कोठारी रतलाम बताया था, तो पुलिस संजय कोठारी रतलाम को ढूंढ नहीं पाई थी। अप्रैल 2019 में पीड़िता को सोशल मीडिया पर सुनील कोठारी दिखा, जो संजय कोठारी, जिसने अपना नाम संजय कोठारी बताया था। तब से 2 साल से पीड़िता लगातार संघर्ष कर रही थी कि प्रकरण दर्ज हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया और सुनील कोठारी ने पुलिस वालों से मिलकर पीड़िता को ही षड्यंत्र में फंसाना चाहा था। प्रीति जी, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो क्या मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी धीमी गति से काम कर रही है कि नाम गलत बता दिया तो अभी तक सर्च ही नहीं कर पाई, अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया? कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका बड़ी संदिग्ध है, क्योंकि ये घटना अंबिका सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड में के ऑफिस में हुई थी इंदौर में 2004 में। तब से पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर चाहती पुलिस तो अंबिका सॉल्वेक्स के ऑफिस में पूछताछ कर सकती थी, वहाँ के उसके मालिक से बात कर सकती थी, पर पुलिस ने ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाया और पुलिस ने संजय कोठारी तक पहुँचने की जहमत भी नहीं उठाई, प्रयास भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की असंवेदनशीलता तो है। प्रीति जी, ये भी जानना चाहेंगे, विधायक राजेंद्र पांडे का इस पूरे मामले में नाम कैसे जुड़ रहा है, क्या भूमिका है? विधायक राजेंद्र पांडे के कुछ फोटो से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि विधायक राजेंद्र पांडे का सुनील कोठारी को अपना मित्र बताते हैं। इसमें एक ऐसे ही भाजपा नेता इंदौर की भी भूमिका है, जिसने सुनील कोठारी को अपना मित्र बताते हुए पीड़िता को धमकाने का प्रयास किया अभी। तो प्रीति जी, क्या यही मामला है जो पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई? कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर है, निश्चित है, तभी पुलिस उस पर भी प्रकरण दर्ज करने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास नहीं किया। अंबिका सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड पे पुलिस ने मौका पंचनामा बनाया, लेकिन उसके मालिक को सह आरोपी नहीं बनाया, जबकि उसने अपना प्रीमाइसेस, अपना ऑफिस सुनील कोठारी को अवेलेबल करवाया, घटनाकारी वहां हुई। उसके बावजूद पुलिस ने अंबिका सॉल्वेक्स के मालिक को सह आरोपी नहीं बनाना, कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है इस सब में। तो प्रीति जी, क्या लगता है अब कार्रवाई होगी? अब क्या कहना है पुलिस का, या फिर 2004 से जो चलता आ रहा है वही चलते रहेगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन साधना न्यूज की 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की न्यूज के कारण ये प्रकरण दर्ज हुआ और पीड़िता को न्याय मिलने की पहली शुरुआत हुई है। लेकिन प्रीति जी, पीड़िता अभी भी भटक रही है। हमने 8 मार्च को भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, आज फिर दिखा रहे हैं, लेकिन पीड़िता जो न्याय के लिए भटक रही है वो तो आज भी भटक रही है, अभी तक संरक्षण मिलते आ रहा है। हाँ, पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। कहीं ना कहीं अंबिका सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड अपना आप में बड़ा नाम है,
तो कहीं ना कहीं पीड़िता को धमकाने का प्रयास होगा। अंबिका सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक को सह आरोपी नहीं बनाना भी कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत है। और राजनीतिक प्रेशर, जैसे राजेंद्र पांडे के फोटो के साथ वायरल होना कि राजेंद्र पांडे सुनील कोठारी के मित्र है, तो राजेंद्र पांडे का संरक्षण होना। इंदौर से गोलू शुक्ला का फोन, गोलू शुक्ला का कहना इंदौर भाजपा नेता का कि सुनील कोठारी मेरा मित्र है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बड़ी भूमिका ये सामने आ रही है कि राजनीतिक संरक्षण सुनील कोठारी को प्राप्त है और इसलिए पुलिस उसको अभी तक बचा रही थी 2004 से। पीड़िता को कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जी, इस पे पीड़िता के ऊपर 3 से 4 बार हमला कराया हुआ है। हमला कराया सुनील कोठारी ने अपने मित्र सुभाष खारीवाल के साथ मिलकर, लेकिन आज तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है और न पुलिस ने उसमें कोई जांच सही ढंग से करी है। कहीं न कहीं पीड़िता की जान को खतरा भी है। जब पीड़िता ने जावरा में अपने बयान दिए थे उसके सेकंड डे ही पीड़िता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। कोई सुरक्षा मुहैया कराई अभी तक प्रीति जी? पीड़िता को अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई? नहीं, कोई सुरक्षा पुलिस ने मुहैया नहीं कराई। पुलिस यहाँ तक कि सुनील कोठारी की जांच भी नहीं कर रही है। पुलिस ने सिर्फ सुनील कोठारी को बुलाकर उसके बयान ले लिए, उसकी फोन कॉल डिटेल ले ली, बस इतना ही पुलिस ने किया है। पुलिस ने और कुछ भी नहीं किया आज तक। प्रीति जी, ये भी बताएं, एक और जहां सरकार बेटियों के संरक्षण के लिए, बेटियों के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं चलाती आ रही है, कई तरह लड़कियों को लेकर बातें सामने आती रही है, कई अभियान यहां पर चला रही है, लेकिन दूसरी ओर वही पुलिस है जो सरकार की योजनाओं को दरकिनार करते हुए, सरकार की तमाम मंशा को दरकिनार करते हुए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को, दुष्कर्म के जो आरोपी उन्हें संरक्षित कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी की है और भारतीय जनता पार्टी की है। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र पांडे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, गोलू शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को आश्रय दे रही है, दुष्कर्म के आरोपियों को बचाना चाह रही है। ये भी जाना की भूमिका के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है आज के समय। बिल्कुल। प्रीति जी, ये भी बताइए, अब पीड़िता से आपकी बात हुई है? अभी हमने 8 मार्च को भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, आज भी इस खबर को हम दिखा रहे हैं। इस बीच पीड़िता की कोई बातचीत आपसे हो पाई? पीड़िता ने साधना न्यूज की खबर के कारण ही पीड़िता का एक प्रकरण दर्ज हुआ। 2004 से पीड़िता संघर्ष कर रही थी और आज साधना न्यूज के कारण ही पीड़िता का प्रकरण दर्ज हो पाया है और आगे भी साधना न्यूज के कारण ही पीड़िता को न्याय मिलेगा। चलिए, शुक्रिया प्रीति जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो 2004 का ये पूरा मामला जरूर बताया जा रहा है, लेकिन 2021 में भी एक पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है और अपने रसूख के चलते, राजनीतिक संरक्षण के चलते ये जो दुष्कर्म का आरोपी है वो आज भी खुले में घूम रहा है, संरक्षण पूरा मिल रहा है, लेकिन पुलिस जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। हालांकि साधना न्यूज ने इस खबर को पहले भी प्रमुखता से दिखाया था और आज भी इस खबर को हम दिखा रहे हैं। असर कहीं ना कहीं हुआ है क्योंकि एक दिन पहले ही एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अब इंतजार यही है कि आखिर अब ये पीड़िता कब तक भटकती है, कब इस पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। 2004 का मामला और 2021 चल रहा है, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए था, जो कार्रवाई पुलिस की ओर होनी चाहिए थी, वो आज भी नहीं हुई है। तो हमारे साथ राजेंद्र पांडे विधायक जो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, पूरा मामला आपके संज्ञान में भी है? क्योंकि मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, छोटा शहर है, लगभग सुनी हुई बातें जानकारी में रहती हैं। ये सुनी हुई बातें हैं जो मेरी जानकारी में हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, बताएं मुझे। ये जानना चाहेंगे, 2004 का ये पूरा मामला है, 2021 आ गया, अभी तक दुष्कर्म की जो पीड़िता है वो न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन आरोपी तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? हम तक दोनों पक्षों में से किसी पक्ष ने अपनी बात को आकर के आज दिनांक तक कहा नहीं है। न लिखित में दिया, न मौखिक कहा, न मोबाइल पे कहा, न लैंडलाइन पे कहा, न व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके कहा। हमारी बात में किसी भी प्रकार से कोई जानकारी संबंधित पक्ष जब लाता है तभी तो जाकर के कोई आगामी कार्रवाई की जा सकती है। तो हमारे मूलतः प्रथम दृष्टया यह संज्ञान में ही नहीं आया किसी भी प्रकार से। तो आप बताएं किस प्रकार से कैसे मदद की जा सकती है उन्हें। लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें आपके साथ साक्षात फोटो नजर आ रही है। सुनील कोठारी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपके साथ नजर आ रही है। सुनील कोठारी मेरे वहाँ जावरा का मूल निवासी है। जावरा छोटी सी नगर पालिका, छोटा सा तहसील मुख्यालय है। तो मेरा भी जन्म वही हुआ है। अनेक शादी ब्याह के विवाह समारोह है,
अनेक सुख दुख का काम है, वहाँ पर हम संयुक्त रूप से आना जाना अन्य लोगों के साथ में होता रहता है। ये तो सामान्य सी बात है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। यदि आप उससे और अधिक कहना या कहलवाना चाहते हैं तो वे तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार है। बिल्कुल राजेंद्र जी, लेकिन यही हमारा प्रतिद्वंदी परिवार रहा। जी राजेंद्र जी, लेकिन यही तस्वीर दिखाकर वो आज तक बचता रहा। ये जिससे बचता रहा उन्हें उससे संपर्क करना था। यदि तस्वीर आपको बताई तो आपको मुझे संपर्क करना चाहिए था कि भाई ये क्या आपका परिचित है। तो संपर्क किया, इसलिए तो हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपकी तस्वीर मेरे संज्ञान में नहीं है, किसी प्रकार से कोई जानकारी में नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो सुनी हुई बातें होती है उस तरह से बातें जरूर मैंने सुनी है, उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ, वो मैंने सुनी है। वो सुनी हुई बातें रहती है, छोटा शहर है, सबके कुछ न कुछ किस्से होते हैं। बिल्कुल तो राजेंद्र जी, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बलात्कारी है, पुराना जनप्रतिनिधि हूँ, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजेंद्र जी आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं जो बलात्कारी है वो क्या आपका घनिष्ठ है? जी नहीं, मैंने बार बार आपसे कहा है, स्थानीय छोटा शहर है, वहाँ एक दूसरे को हम बचपन से जानने वाले लोग रहते हैं। आपकी भी निश्चित रूप से वही स्थिति रहती होगी। बस इतना सा परिचय है, मेरी किसी प्रकार की कोई घनिष्ठता नहीं। मैंने जैसा आपसे कहा, छोटा शहर है, आना जाना होता है, मुलाकातें होती है, निश्चित रूप से उस मुलाकातों में मुलाकातें रही होगी। क्या आप चाहेंगे पीड़िता को न्याय मिले? 2004 से वो भटक रही है, आप ही की सरकार है। यदि वो निश्चित रूप से पीड़िता है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। आप पहल करेंगे इसे लेकर क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है? यदि उनकी बात सही हुई, मुझसे मुलाकात की, मुझे उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए कहा, मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा, क्यों नहीं करेंगे। तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। यदि हुआ है तो चलिए शुक्रिया, तो पूरी मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पूरी मदद करेंगे। वो संपर्क करें, आप उनसे भी पूछिए कि किसी ने मुझसे क्या कभी वर्तमान में या भविष्य में या विगत वर्षों में किसी भी प्रकार से कोई संपर्क किया हो तो वो जानकारी मिला है कि मुझसे संपर्क किया और मैंने मदद नहीं की। जब किसी ने संपर्क किया नहीं, विषय को जानकारी में लाया नहीं, तो विषय बिना जानकारी में आए कौन कैसे कार्रवाई कर सकता है, आप स्वयं समझती इन बात को। जी चलिए शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले में एक दिन पहले ही एफआईआर हुई है, लेकिन अब देखना यही होगा कि एफआईआर तो दर्ज हो गई, क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है, क्योंकि लंबा ये मुद्दा खींचता आया है। 2004 का ये मामला है, लेकिन 2021 में आके इस पूरे मामले में अब एक्शन हुआ है, लेकिन जो पीड़िता है उसे अभी भी न्याय नहीं मिला है।